जब विशाल तारे मरते हैं, जैसे कि हम ब्रह्मांड में इन तारों को समझते हैं, तो वे चुपचाप नहीं मरते। जैसे ही इनकी कोर में ईंधन खत्म हो जाता है, ये तारे अस्थिर होने लगते हैं और एक समय पर आकर अंततः एक शानदार सुपरनोवा के साथ अपना अंत करते हैं। लेकिन एक लंबे समय से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ग्लिच को होते हुए देखा है, जिसमें कुछ विशाल तारे रात के आसमान में कोई निशान न छोड़ते हुए गायब होते हुए देखे गए हैं। पुराने सर्वेज में साफ रूप से दिखाई देने वाले सितारे नए सर्वेज में बेवजह गायब दिखाई दिए हैं। यह तारे कोई चाबियों का गुच्छा नहीं है जो ऐसे ही कहीं भी खो जाएं। तो सवाल था, आखिर ये सितारे यूं ही गायब कैसे हो गए? एक नई स्टडी ने हमें अब तक की सबसे भरोसेमंद एक्सप्लेनेशन दी है। डेनमार्क में नील्स बोहर इंस्टीट्यूट और जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एस्ट्रोफिजिसिस्ट अलेजेंड्रो विग्ना गोमेज के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल टीम का मानना है कि कुछ बहुत बड़े और भारी तारे धमाके के साथ नहीं, बल्कि बहुत चुपचाप या शांत ढंग से मरने की क्षमता रखते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह एस्ट्रोनॉमर्स की ये इंटरनेशनल टीम सबूत के तौर पर लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड में VFTS 243 नाम के एक बाइनरी सिस्टम को सामने रखती है, जिसमें एक ब्लैक होल और इसका एक साथी तारा शामिल है। यह सिस्टम सुपरनोवा विस्फोट का कोई संकेत नहीं दिखाता है, जो हमारे मॉडल्स के अनुसार इस ब्लैक होल के बनने के साथ होना चाहिए था। विग्ना गोमेज बताते हैं कि अगर कोई खड़े होकर एक विजिबल तारे को पूरी तरह से कोलैप्स होते हुए देख रहा हो, तो वह बिल्कुल सही समय पर अपने सामने उस तारे को अचानक बुझते और आकाश से गायब होते हुए देख सकेगा। कोलैप्स इतना सटीक होगा कि कोई विस्फोट नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा और किसी को भी रात के आकाश में कोई चमकीला सुपरनोवा नहीं दिखेगा। एस्ट्रोनॉमर्स ने वास्तव में हाल के दिनों में चमकीले चमकते सितारों को अचानक गायब होते देखा है, जिसका एक सटीक उदाहरण सिग्नस तारामंडल की ओर 2 करोड़ लाइट ईयर्स दूर NGC 6946 गैलेक्सी में N6946-BH1 नाम का एक सुपर जायंट तारा है, जो साल 2009 में अपनी चमक को सूर्य की चमक से लाखों गुना बढ़ाते देखा गया था। लेकिन साल 2015 आते आते ये अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो चुका था। इसके पीछे क्या कनेक्शन हो सकता है, ये आज भी हम श्योर होकर नहीं कह सकते। लेकिन VFTS 243 सिस्टम के एनालाइजेशन से हमें जो नतीजे मिले हैं, वे हमें क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन के बहुत करीब ले आए हैं। जब सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 8 गुना से ज्यादा विशाल तारा सुपरनोवा होता है, तो यह बेहद जबरदस्त होता है। भारी परतें जिनमें तारे का ज्यादातर द्रव्यमान होता है, विस्फोट के साथ तारे के चारों ओर अंतरिक्ष में फेंक दी जाती हैं, जहां वे धूल और गैस के एक विशाल फैलते बादल का निर्माण करती हैं, जो सैकड़ों हजारों से लाखों वर्षों तक बना रहता है। इस बीच तारे का कोर, जो अब फ्यूजन के आउटवर्ड प्रेशर द्वारा सपोर्टेड नहीं है, वह अब शुरुआती रहे तारे के द्रव्यमान के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के तहत एक अल्ट्रा डेंस ऑब्जेक्ट या तो एक न्यूट्रॉन तारे या एक ब्लैक होल बनाने के लिए ढह जाता है। ये ढहे हुए कोर हमेशा स्थिर नहीं रहते। अगर सुपरनोवा विस्फोट एक तरफा है, तो यह धमाके से मिली किक में कोर को अंतरिक्ष में फेंक सकता है। हम कभी कभी कोर की ट्रेजेक्टरी का पता उस मटेरियल के बादल से भी लगा सकते हैं जिसे उसने मरने के बाद बाहर निकाल दिया था। लेकिन अगर इनफ टाइम बीत चुका है, तो मटेरियल ज्यादा छितरा सकता है। लेकिन शुरुआती मिली किक के लक्षण बहुत लंबे समय तक बने रह सकते हैं। VFTS 243 एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम है। इसमें एक विशाल तारा है जो लगभग 74 लाख वर्ष पुराना है और सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 25 गुना ज्यादा द्रव्यमान रखता है, और एक ब्लैक होल है जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना है। हालांकि हम ब्लैक होल को सीधे तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसके साथी तारे के ऑर्बिटल मोशन के आधार पर मेजर कर सकते हैं, और निश्चित रूप से हम इस सिस्टम के बारे में दूसरी चीजों का अनुमान भी लगा सकते हैं। इस सिस्टम की एक दिलचस्प बात ऑर्बिट की शेप है। यह ऑलमोस्ट सर्कुलर है। यह स्पेस में सिस्टम के मोशन के साथ यह बताता है कि ब्लैक होल को सुपरनोवा से कोई बड़ी किक नहीं मिली। 2022 में ब्लैक होल की खोज करने वाले शोधकर्ताओं को उतना ही संदेह था। अब विग्ना गोमेज और उनके कलीग्स के काम ने इसकी पुष्टि की है। इस बात के सबूत बढ़ते जा रहे हैं कि कभी कभी बड़े तारे सुपरनोवा से गुजरे बिना सीधे ब्लैक होल में ढह जाते हैं। VFTS 243 इस सिनेरियो के लिए
आज तक हमारे पास मौजूद बेस्ट एविडेंस को रिप्रेजेंट करता है। नील्स बोहर इंस्टीट्यूट की एस्ट्रोफिजिसिस्ट आयरीन टैम्बोरा कहती हैं कि हमारे नतीजे VFTS 243 को टोटल कोलैप्स के माध्यम से बने स्टेलर ब्लैक होल्स की थ्योरी के लिए अब तक के सबसे अच्छे ऑब्जर्वेबल केस के रूप में हाईलाइट करते हैं, जहां सुपरनोवा विस्फोट फेल हो जाता है और जिसे हमारे मॉडल्स ने पॉसिबल दिखाया है। यह इन मॉडलों के लिए एक जरूरी रियलिटी चेक है और हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि यह सिस्टम स्टेलर एवोल्यूशन और कोलैप्स में भविष्य की रिसर्च के लिए एक जरूरी बेंचमार्क के रूप में काम करेगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी यही लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी तारे मौजूद हैं जो अपने आखिरी समय में बिना सुपरनोवा हुए डायरेक्ट ब्लैक होल में कोलैप्स कर सकते हैं? अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। चलिए मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। जय हिंद।